पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। खाद्य संकट को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ और बढ़ता चला गया। विपक्ष ने सरकार से इसको लेकर जवाब भी मांगा है। भारी हंगामे के कारण ही कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। जमकर हंगामा हुआ सदन में, जैसा कि पहले से अनुमान माना भी जा रहा था। यहां खाद्य संकट को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया, सवाल पूछे। विपक्ष के हंगामे के बाद ही सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। भारी हंगामे की वजह से ही कार्यवाही बाधित हुई। कल तक के लिए अब कार्यवाही को स्थगित किया गया है। जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई वैसे ही तस्वीरें सामने आने लगी हंगामे की। भोपाल से बड़ी खबर आप जानिए, जहां पर सदन में हुआ है जमकर हंगामा। विपक्ष ने कई सवाल सरकार से पूछे। खाद्य संकट को लेकर विपक्ष हावी नजर आया। भारी हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित की गई है। कल तक के लिए ये कार्यवाही स्थगित की गई। विपक्ष की यूं ही तैयारी रहती है कि सरकार को कौन कौन से मसलों पर घेरना है, तो यहां तैयारी वो नजर भी आई। खाद्य संकट को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, जिस पर सदन में कार्यवाही नहीं हो पाई और सत्र बीच में ही बाधित हो गया। कल तक के लिए अब कार्यवाही स्थगित की गई है। भारी हंगामे के चलते कल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा के भीतर हंगामा हुआ है। कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विधानसभा के बाहर अभी क्या हलचल है, सीधा आपको लिए चलते हैं। भी बहुत पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था हमारा विभाग देगा, आप चिंता मत करिए। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। सरकार घिरती हुई नजर आ रही है और विपक्ष के पास कई और ऐसे मसले हैं जिसको लेकर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि उधर सरकार का 1 साल पूरा भी हुआ है और 1 साल पूरा होने पर जो योजनाएं चलाई गई हैं लोगों के हित में, वो उन तक पहुंचाने का काम भी हो रहा है। और अब इस बारे में जब 1 साल पूरा हुआ तो सरकार की कोशिश भी रही कि जनता को विश्वास में लिया जाए और आगे अगले 4 साल का काम बताया जाए कि क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ करना है। लेकिन यहाँ जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई, हंगामा होने लगा और इसी हंगामे की वजह से कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया। खाद्य संकट को लेकर ये पूरा बवाल हंगामा देखा गया। विधानसभा सत्र जिससे उम्मीदें लोगों को भी रहती हैं कि क्या कुछ प्रदेश की जनता के लिए हो रहा है, किन मुद्दों पर बात होगी, कौन सी बड़ी योजनाएं सरकार लाने वाली है जिन पर अभी काम चल रहा है, ये तमाम बातें रहती हैं। अब ऐसे में हंगामा होना और हंगामे के बाद फिर कार्यवाही का बाधित हो जाना, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यहाँ सरकार से सवाल पूछा गया खाद्य संकट को लेकर और विपक्ष हावी नजर आया। इस खबर को लेकर वैभव गुप्ता, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। वैभव, पहले से अनुमान था कि हंगामा होगा, खाद्य संकट को लेकर विपक्ष ने सवाल पूछा और अब हंगामे के चलते कार्यवाही बाधित। बिल्कुल, सदन की जो कार्रवाई है उसे कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और जो कांग्रेस के सभी जो विधायक हैं वो इस वक्त जो घेराव किया जा रहा है उसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही जो कृषि मंत्री अनिल सिंह तोमर ने स्पष्ट कर दिया था कि मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है वहाँ पर खाद की बोरी लेकर यहाँ पर पहुंचे, प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि कांग्रेस के जो विधायक है, सदस्य हैं, पिछले 2 महीने से खाद्य संकट पर बातचीत कर रहे हैं, बयान आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा गया है। तब जो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में इस विषय पर चर्चा की बात कही, लेकिन उमंग सिंगार ने स्पष्ट कहा कि चर्चा तो होती रहेगी लेकिन किसानों को इस खाद कब मिलेगी, खाद के लिए किसानों की परेशानी कब होगी, इस बात का वो जवाब दे दें। इसके साथ ही एक और गंभीर जो मुद्दा है जो सदन की कार्रवाई में देखने को मिला, दरअसल जो कांग्रेस के विधायक हैं जयवर्धन सिंह ने शिक्षा विभाग को लेकर एक सवाल लगाया था, जिस सवाल का गलत
जानकारी सदन में उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, जो कि बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने भी सदन में गलत जानकारी देने के आरोप लगाए। हालांकि जो आरोप लगे थे उस पर स्कूल शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह, माफ कीजिएगा, राव उदय प्रताप ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सदन है, सदन के हम लोग सदस्य हैं, हम सभी को सवाल और जवाब का अधिकार रहता है। तो माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा उसकी जानकारी उन्हें उपलब्ध करा दी गई है और यही स्वच्छ लोकतंत्र का एक प्रतीक है। उसके बाद जो कार्रवाई है उसे स्थगित कर दिया गया, क्योंकि खाद के मुद्दे पर जो कांग्रेस के सदस्य हैं सदन में पहले उन्होंने हंगामा किया, उसके बाद उन्होंने बहिर्गमन भी किया। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि किसानों को खाद के संकट से निकाला जाए, किसानों को खाद उपलब्ध करवाई जाए। आपने बताया खाद्य संकट को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ, साथ ही साथ एक और सवाल पूछा गया था सरकार से जो शिक्षा से रिलेटेड था। यानी आज दो मुद्दे विपक्ष की तरफ से सामने आए वैभव, लेकिन अभी चूंकि दिन बाकी है, कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। कल भी इन मुद्दों के साथ क्या विपक्ष के तर्कश में और ज्यादा तीर हैं, यानी कि और ज्यादा मुद्दे हैं जिन पर सरकार से सवाल पूछा जाए या घेरा जाए? हाँ बिल्कुल, मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने लगातार बढ़ते अपराध देखे हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, जिस तरीके से किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, इसके साथ ही महिला अपराध जिस तरीके से बढ़े हैं, बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। वही जो कर्मचारी हैं वो अपनी वेतन विसंगति, पदोन्नति, इसके साथ ही नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक मिशन है जिसके तहत प्रत्येक जो गाँव है वहाँ तक स्वच्छ जल नल के माध्यम से पहुँचना चाहिए, लेकिन इसमें भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। तो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कई सारे मामले हैं। आज भी रीजनल इंडस्ट्री समिट को लेकर भी गलत आंकड़े पेश करने का आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया गया है। तो आरोपों के साथ ही यहाँ पर जो कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, कांग्रेस के साथ मुद्दों की कमी नहीं है। अब देखना होगा कि जो सदन है, ये जो सदन की कार्रवाई चल रही है, इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष से बचने का किस तरीके से प्रयास करता है, क्योंकि आज शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। यहाँ पर जो मुद्दे हैं जो विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं उससे बचने की रणनीति सत्ता पक्ष के द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा वैभव गुप्ता, बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा, रमाकांत भार्गव और कमलेश शाह को शपथ दिलाई गई। इसके बाद दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। जिन नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई उनमें पूर्व मंत्री आरिफ अकील, पूर्व विधायक विजय सिंह, जयपाल सिंह, महेश प्रसाद मिश्रा, चौधरी गंभीर सिंह, भारत सिंह, बैजनाथ सिंह, नंदराम कोरी शामिल हैं। साथ ही राज्यसभा सांसद प्रभा झा, पूर्व केंद्रीय मंत्री के नटवर सिंह, एसएम कृष्णा को भी सदन में श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा रतन नवल टाटा और सिक्किम में सड़क दुर्घटना में शहीद जवान को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट तक के लिए स्थगित की गई।